गोश्त गोश्त गोश्त, हर तरफ गोश्त की रेसिपीज का ही राज है। लेकिन यार बकरा ईद ही सही, लेकिन ईद तो है ना। और ईद वाले दिन असली ईद वाली फीलिंग्स तो तभी आती है ना जब ईद की नमाज से पहले ठंडी ठंडी खीर खाने को मिल जाए। सही बात है। और आज जो खीर मैं आपको बनानी सिखा रहा हूँ ना, उसमें सिर्फ चावल, दूध और मिठाई नहीं है, बल्कि प्यार, ठंडक और मेहमान नवाजी का भी असली स्वाद मिलेगा जनाब। इसका कलर देखें यार, कितना ओरिजिनल और रॉयल है। इसको देख के मुंह में पानी आने लग गया है। ईद वाले दिन जो भी मेहमान आपके यहाँ आएंगे उनको आपने ये कैरेमल खीर जरूर खिलानी है, फिर सारा साल वो आपकी तारीफ ही करते रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो टाइम को मजीद वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से मोटी मलाईदार कैरेमल खीर की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, मजेदार सी कैरेमल खीर बनाने के लिए ना सबसे पहले एक पतीली को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें हम डाल देंगे 4 कप पानी, और इन 4 कप पानी में हम 1 कप चावल डालेंगे। और ये चावल हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अच्छा, ये वाली रेशो आपने जरूर फॉलो करनी है कि 4 कप पानी था और उसमें हमने 1 कप जो चावल है वो भीगे हुए वो शामिल कर देने हैं। ठीक हो गया। तो बस इन चावलों को पानी के साथ हल्का सा मिक्स कर दे ताकि ये सारे डूब जाए। ठीक है। और इसको अपने पकने देना, मतलब कि अपने चावलों को बॉईल करना है। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पे किसी भी किस्म के चावल ले सकते हैं। अगर आपके पास टोटा चावल है तो आप टोटा चावल भी ले सकते हैं। मेरे पास जो चावल मौजूद थे बड़े बिरयानी वाले, मैंने वही ले लिए। ठीक हो गया। ये देखे चावलों में इस तरह से बॉयल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई मसला नहीं। इसको आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए आपने पकाना है और इसका पानी भी हल्का सा रिड्यूस हो जाएगा और फिर ये परफेक्टली रेडी हो जाएगा। मतलब कि चावल हमारे बॉयल हो जाएंगे। और अगर आप नोटिस करें ना, इसमें देखिए हल्का हल्का पानी है, तो बिल्कुल यही चीज हमें चाहिए थी। हमने पानी को 100% ड्राई नहीं करना। तो जब ये वाली कंडीशन बन जाए तो हमने चूल्हे को कर देना है बंद और इसको हल्का सा हमने ठंडा होने देना है। और जब ये हल्का सा नॉर्मल हो जाए फिर इसको यहाँ से उठा लेंगे और सीधा लाके डाल देंगे एक ब्लेंडर जग में। ये हर घर में मौजूद होता है। चले जी, चावल तो हमारे ब्लेंडिंग जग में आ गया। अब यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज शामिल करेंगे, ये है जी पापे। पापे भी कहते हैं, रस भी कहते हैं, जिसको चाय के साथ खाते हैं ना, ये वो वाले, ये हल्के हल्के मीठे वाले हैं। ठीक है। तो ये हमने तकरीबन 6 पीस जो है इसमें डाल दिए हैं। मेरे ये पापे सूखे स्मार्ट से थे इसलिए मैंने 6 डाले हैं। अगर आपके पास मोटे वाले और बड़े साइज वाले हैं तो आप उसको 3 कर लेना, 4 कर लेना। ठीक है। अब इनको हमने करना है ब्लेंड, और ये तब तक ब्लेंड नहीं होगा जब तक इसमें लिक्विड शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप दूध, और दूध शामिल करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन को लगा देंगे और मशीन को फुल स्पीड पे चला देंगे। तो जब तक हमारे दूध चावल रस जो है वो ब्लेंड हो रहे हैं, मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि ईद वाले दिन आपके घर में क्या मीठा बनता है। खीर, सवैयां, कस्टर्ड या कुछ भी जो आपके घर में पसंद किया जाता है वो मुझे आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि जो ईद वाले दिन आपके घर में लाजम बनता है। चलें जी, ठीक हो गया। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। यहाँ पे ढक्कन उठा के देख लेंगे, माशाल्लाह हमारा जो बैटर है बड़ा स्मूथी और बड़ा ही जबरदस्त सिल्की सिल्की तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही प्यारा सिल्की टेक्सचर आया इसका, और दिल कर रहा चम्मच भर के खा लूं। लेकिन रुको रुको यार, हौसला रखो, ये अभी मीठा नहीं है, अभी इसमें चीनी हमने नहीं डाली। तो बस करना यह है कि इस जग को हम यहाँ से उतार लेंगे और दूसरी तरफ हमने एक खुली और गहरी पतीली ले ली है जिसके अंदर हमने सबसे पहले शामिल करना है चीनी। ये आधा कप चीनी है जो फिलहाल हमने डाली है। इसको हमने सबसे पहले यहाँ पे कैरेमलाइज कर लेना है। इसमें कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही मेल्ट होकर ना इसकी कैरेमल तैयार हो जाएगी। बस आपने करना यह है कि इसमें वक्फे वक्फे से हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेगा, ये खुद ही मेल्ट होती जाएगी। और ये जो कैरेमल का कलर है ना, यही कलर बेसिकली हमारी खीर पे आएगा। तो ये देखिए, जब हमारी कैरेमल मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो जाए, हमने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएगी। इस पॉइंट पे हमने इसमें दूध शामिल कर दिया है और दूध हमने डाला है तकरीबन 2 किलो। लेकिन ये 2 किलो दूध सारा ही एक साथ नहीं डालना, ठीक है। पहले थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि जो कैरेमल का टेम्परेचर है वो कम हो जाए और वो तपना बंद हो। उसके बाद जो बाकी का दूध है वो भी इसमें डाल देंगे। लेकिन टोटल जो हमने दूध इसमें शामिल किया ना वो 2 किलो है, मतलब के 2 लीटर। और साथ साथ आपने चम्मच को जरूर चलाते रहना ताकि कैरेमल जो है वो इसके अंदर दूध के साथ अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। और अगर आपकी कैरेमल क्रिस्टलाइज हो जाए, वो थोड़ी सी जम जाए, तो कोई मसला नहीं, टेंशन ना लेना। उसको जब पकाएंगे ना वो मेल्ट हो जाएगी। ले जनाब, जब हमारी कैरेमल दूध के साथ अच्छी तरह से मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगी, दूध का कलर देखे माशाल्लाह कितना ही प्यारा हो गया। अब इस पॉइंट पे हमने जो बाकी की चीनी है ना वो शामिल कर देनी है, और वो है 1 कप। मतलब कि आधा कप हमने पहले शामिल की थी और 1 कप हम यहाँ पे इस वक्त शामिल कर रहे हैं। मतलब कि टोटल 1.5 कप हमारी 2 किलो दूध के अंदर चीनी जाएगी। और सारी मुकम्मल चीनी का कैरेमल हमने इसलिए नहीं बनाया, वरना आपकी खीर का कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाना था, बहुत ज्यादा तेज हो जाना था, वो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। इसलिए हमने सिर्फ आधा कप चीनी का कैरेमल बनाया
है, जिससे हमारी खीर का बड़ा प्यारा सा कलर आ जाएगा और बाकी उसको मेल्ट होने के बाद हमने शामिल की है। ठीक हो गया ना, बात समझ आ रही है ना? अब आप मुझे खुद बताएं यार कि इसमें क्या मुश्किल है। बस अब हमने इसको इतना पकाना है कि ये जो अभी हमने कच्ची चीनी डाली है ना, ये दूध के साथ अच्छी तरह से हल हो जाए और ये बड़ी जल्दी हो जाएगी। टेंशन नहीं लेना, तकरीबन 2 मिनट तक आप चम्मच को चलाएंगे ना तो गर्म दूध और चीनी बड़ी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। तो जब चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो अब हमने जो मिक्सचर तैयार किया था ना चावल, दूध और रस का, वो लाके गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल जो है हमने इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देना है। और ये जो जग के अंदर मटेरियल बहुत सारा लगा हुआ रह गया था, इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके ना जग को अच्छी तरह से साफ करके वो भी इसमें डाल देंगे। इतना सा तो काम था। अब हमने इस सारे मटेरियल को ना दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसका बेस्ट तरीका ये है कि उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाएं। एक तो वो पक के अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगा और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब कि हमारी जो खीर है ना वो हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगी। बस आपने चम्मच को चलाते रहना है, वरना आपकी खीर जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगी। तो जब 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आपकी खीर आपको थोड़ी सी गाढ़ी नजर आनी शुरू हो जाए ना, तो इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे शामिल करना है जी इलायची पाउडर। तकरीबन ½ टीस्पून इलायची पाउडर इसके लिए काफी रहेगा। और उसके साथ ही यहाँ पे मैं शामिल करूंगा कटे हुए बादाम, जो हमारी खीर में मजा हमारा डबल कर देंगे। अब इससे पहले कि मेरी खीर उबल के बाहर आ जाए, इनको अच्छी तरह से हल्का सा चम्मच चला लेंगे ना तो खीर हमारी बैठ जाएगी। और बिठाने के बाद साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ पिस्ता। ये भी बड़ा मजेदार फ्लेवर हमारी खीर के अंदर देगा। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। बस इन चीजों को आपने चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसको मजीद हमने पकने देना है। और कब तक पकाना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जब हमारी खीर में इस तरह से बड़े बड़े बबल्स आने शुरू हो जाएगा ना, तो ये वो पॉइंट है कि जब हमारी खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। अब अगर आपने इसको मजीद पकाया ना तो ये उछल उछल के पतीली में से बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि इस पॉइंट पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद और अब हमने इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, शांत होने देना है इसको। तो जब खीर हमारी थोड़ी सी शांत हो जाए, उसका गुस्सा ठंडा हो जाए और वो उबलना बंद हो जाए, उसके बाद इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और सीधा लाके डाल देंगे एक मट्टी की कुनाली में, क्योंकि इसी में हमने इसकी फाइनल सर्विंग जो है वो तैयार करनी है। और हाँ, इस मट्टी की कुनाली में डालने के बाद भी ना आप इसको तकरीबन 15-20 मिनट दे देना, मतलब कि ये और थोड़ी सी ठंडी हो जाए, थोड़ा और इसका टेम्परेचर डाउन हो जाए। और फिर जब इसका थोड़ा सा टेम्परेचर सेट हो जाए तो फिर इस पर ड्राई फ्रूट्स की बारिश कर देंगे, पिस्ता डाल देंगे, बादाम डाल देंगे। और हाँ, मेरे माइंड में एक डेकोरेशन आ रही थी तो मैंने साइडों पे इस तरह से बादाम लगा के ना इसको रेडी कर लिया। अब इसको आपने रख देना है फ्रिज में तकरीबन कम से कम 5 से 6 घंटे, या फिर ओवरनाइट भी आप रख सकते हैं। और 5 से 6 घंटे गुजरने के बाद जब हमने इसको देखा तो ये देखिए, माशाल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी? ये देखो तो सही यार, कितनी जबरदस्त हमारी खीर बनी है। तो ये वीडियो देखने के बाद तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये वाली रेसिपी ईद वाले दिन ट्राई ना करो। तो अगर ट्राई करो तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और हाँ, मैंने जो सवाल किया था उसका जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी देना। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मट्टी की कुनाली हमने भरी थी ना, ये खीर हमने सारी नहीं है, ठीक है, बच गई थी, मैंने दूसरे बर्तन में डाल के उसको सेट कर लिया था। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की इंटरेस्टिंग सी खीर की रेसिपी? मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।